क्या आपने कभी पिरामिड देखा है? इजिप्ट वाला नहीं, इकोसिस्टम का। इकोलॉजी पिरामिड बताता है कैसे इकोसिस्टम में एनर्जी, नंबर और बायोमास का फ्लो होता है प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर के तरफ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऑलवेज अपराइट होता है। बॉटम में प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी कंज्यूमर। ऊपर जाते जाते एनर्जी कम होता जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है 10% लॉ। हर एक चरण में 10% ऊर्जा ही अगले चरण तक जाता है। जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में सिर्फ 10% ही जाएगा। यही 10% एनर्जी रूल है कि एनर्जी फ्लो हमेशा इकोसिस्टम में एक लेवल से दूसरे लेवल में 10% ही होता है। फिर आता है पिरामिड ऑफ नंबर। अगर ग्लासलैंड की बात किया जाए तो वहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स कम है, तो इसलिए पिरामिड कैसा होगा? हमेशा अपराइट। अगर ट्री की बात की जाए तो एक ट्री होगा, उसमें हजारों इंसेक्ट हो सकते हैं, तो इसका कैसा शेप होगा? स्पिंडल शेप होगा। अगर बायोमास का बात किया जाए तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट होता है, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसका उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा? क्योंकि फ्लाइटोप्लैंक्टन छोटे होते हैं और फिश ज़्यादा हेवी होते हैं, तो इसमें इन्वर्टेड पिरामिड। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड किस केस में है, तो ये एक्वेटिक सिस्टम में होता है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? एनर्जी फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा, एक ही तरफ होगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ। बायोमास का पिरामिड क्या होता है? इन्वर्टेड हो सकता है। एनर्जी पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, और डीकम्पोजर्स को फूड इसमें पिरामिड में नहीं शो करते। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और 10% ऊर्जा लगाकर इसको सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।